हेलो नमस्कार, क्या है आप सभी के हालचाल। मैं गौरव यादव स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और उन्हीं पे हम आपका चर्चा करने आए भाई आपके मैथ के क्वेश्चनों पे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करता हूं, क्या आप जिंदा हैं? आप कह रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन क्यों। अभी क्या हुआ, हरियाणा राज्य में सरकार ने उनकी पेंशन बंद कर दी 6 महीने से, ये बात बोल के कि भाई आपकी मौत हो गई है। तो उनका नाम, उस शख्स का नाम था दुलीचंद। उन्होंने क्या किया, फिर बारात निकाल दी भाई, सड़क पे बारात निकाल दी अपनी, और क्या बोला कि थारा फूफा भी जिंदा है। तो उन्होंने तो भाई प्रूफ दे दिए। तो अगर आप जिंदा हैं तो अपना प्रूफ दीजिए सिलेक्शन देके भाई। अगर आप जिंदा हैं तो ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। आइए हम उन क्वेश्चनों करेंगे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि भाई क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं गई जिसमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ना बने हो। बहुत आसान है, बहुत सिंपल में करेंगे। देखिए क्या बोला है, कोसेक ए, कोसेक को क्या लिख सकते हो आप, 1/sin ए, ये आप जानते होगे। कॉट ए क्या लिख दोगे, cos a अपॉन sin ए। जो जितना आप लिख सकते हो ना, आप उतना कीजिए, बस उतना करोगे वही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos a माइनस sin a अपॉन cos a माइनस का 1। ठीक है, इतना आपको पता था। आप इतना तो चलिए भाई, कहते नहीं जहां तक रास्ता दिखे वहां तक तो पहुंचो। अब आइए देखिए, हर समान है तो इनका नहीं, यहाँ पे +1 था ना, इधर क्या कर sin a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 1 + cos a, ये तो जुड़ जाएगा। इधर क्या कीजिए, आप भी sin a से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, प्लस sin a अपॉन sin a, ये बन गया आपका। अब यहां पे देखिए, यहां भी क्या करो, cos a से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, सबका हर समान हो जाएगा, 1 - sin a माइनस cos a अपॉन cos a, ये बन गया भाई। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग आपको यहां पे लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए 1 प्लस, अगर हम यहां पे माइनस कॉमन ले लूं मैं, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपको क्या बन गया, ये पूरा a प्लस बी a माइनस बी, ये बन गया आपका। अगर a प्लस बी a माइनस बी बन गया तो क्या होता है आपका, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है ना भाई। और आप देखें तो a स्क्वायर मतलब 1 और प्लस माइनस होता है ना, यहाँ पे माइनस b स्क्वायर मतलब क्या, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1, और प्लस का 2 sin a cos a अपॉन sin a, इधर के भी मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा cos a। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 2 sin a cos a अपॉन sin a cos a, ये से कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका माइनस का 2। ये मैंने आपको डिटेल बताया, इस तरीके से आप आसान से कर सकते हो। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही आपको टाइम लेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके हवा में उड़ जाएंगे भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार क्या है, एलसीएम 4 बचे। हर बार क्या है, एलसीएम 4 बचे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने तो भाई क्या, प्रत्येक बार शेष, ये क्या है, प्रत्येक बार शेष भाई। तो आप एलसीएम लीजिए इसका 7, 11 और 13 का। अगर 7, 11 और 13 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आता है आपका, 1001। 1001। अब इसने क्या बोला, 4 अंक की बड़ी सी संख्या, बड़ी होनी चाहिए, और जो शेष बचे क्या, उसको करेंगे हम प्लस। मतलब क्या, इससे कटनी भी चाहिए भाई, इससे कटनी भी चाहिए। अगर इससे कटेगी तो हम संख्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं क्या, 1001, इसका मल्टीप्लाई के, और शेष बचना कितना, 4, उसको हम जोड़ देंगे, ये हम संख्या मान लेते हैं। अब इसने क्या बोला है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अगर सबसे छोटी पूछता तो आप इसी को सिर्फ के की वैल्यू 1 रख देते, लेकिन आपसे पूछा क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, के बराबर 9। अगर आप के बराबर 9 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 9009 + 4, मतलब क्या आ जाएगा,
9013। तो 4 अंक की संख्या कौन सी आ जाएगी? 9013। ये क्वेश्चन आपका बना था। आइए बच्चे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कोई धनराशि 20,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 26,620 रुपए हो जाएगी? मतलब आपका मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, ब्याज दर दे रखा है, आपसे टाइम पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत मैंने आपको बता रखा है, कई बार बताया है आपको, ठीक है। अब ये रेशियो निकालिए। अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, 20,000 और 26,620, 0 से 0 काट दीजिए और ये क्या बनेगा? 1,000। ये क्या आ जाएगा? 2 से इसको 2 से काट दीजिए, 13 से 31 हो जाएगा। जैसे अगर आप देख रहे होंगे, ये क्या आपको दिख रहा होगा? ये 10 का क्यूब है, ये क्या है? 11 का क्यूब, और 10% दे ही रखा है। 10% वैल्यू क्या होती है? 1/10। मतलब क्या हो जाएगा? 10 से 11। ये कब हो इतना बनेगा भाई? 3 साल में तो बनेगा। 10 और 11 का क्यूब ही तो है। तो आपको टाइम कितना लग रहा है? 3 ईयर। ऐसे क्वेश्चन लगातार बने हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं। तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन जितने भी मैंने एनालिसिस किए हैं, सब में ऐसे क्वेश्चन मिले ही मिले हैं। आइए भाई अगला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। क्या एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 40% कम है? टीवी से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 18% बढ़ा दें एवं टीवी की 10% घटा दें तो 5 वॉशिंग मशीन प्लस 2 टीवी में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसको आप भी करने का प्रयास कीजिए, साथ ही साथ बहुत अच्छे से करेंगे भाई। देखिए बात है किसकी किसकी भाई? वॉशिंग मशीन और टीवी की। उसने बोला क्या है? 40% कम है किसकी भाई? वॉशिंग मशीन की। अगर टीवी की मैं मान लूं 10 रुपए, तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई? 4 रुपए का मतलब कितने? 6 रुपए हो जाएगी। हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है? ये बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? अरे अगर मैं इसकी 10 मान लूं तो 40% मतलब क्या? 4 रुपए कम, वॉशिंग मशीन कितनी हो जाएगी? 6। ये आपकी इनिशियल प्राइस था। अब बाद में आपका आफ्टर प्राइस देखोगे तो एपी देख लो भाई। तो क्या बोला है उसने? 18% बढ़ा दें किसकी? वॉशिंग मशीन की। अगर इसमें 18% बढ़ाएंगे तो 18 छक्का कितना होता है? 108। मतलब 1 रुपए 8 पैसे बढ़ जाएगा। अगर 1 रुपए 8 पैसे बढ़ जाएगा तो 6 में 1 रुपए 8 पैसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 7 रुपए 8 पैसे हो जाएगा आपका भाई। 7 रुपए 8 पैसे। इसका कितना बोला है? प्लस का 10%। टीवी कितना बढ़ाया भाई? 10%। तो 10 का 10% कितना है? 1 रुपए। तो कितने रुपए हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? देखिए इनिशियल आपकी एक वॉशिंग मशीन की 6 रुपए, टीवी की 10, और बाद में क्या होगी? 7 रुपए 8 पैसे, और टीवी की कितनी? 11 रुपए। आपसे बात कितनी करनी है भाई? 5 वॉशिंग मशीन प्लस 2 टीवी के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं इनिशियल प्राइस इन लोगों का देखूं, इनिशियल में प्राइस देखना चाहूं, तो एक वॉशिंग मशीन कितनी है भाई? 6। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 30। एक टीवी कितनी थी? 10 रुपए। एक टीवी कितनी थी भाई? 10 रुपए। तो 2 टीवी कितनी हो जाएगी? 20। मतलब स्टार्टिंग में अगर मैं खरीदता तो कितने रुपए लगते हैं हमें? 50 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं बच्चे? 50 रुपए। अगर मैं बाद में खरीदना चाहूं तो अब क्या हुआ? बढ़ी हुई कीमत कितनी है? 7 रुपए 8 पैसे। तो 5 वॉशिंग में एक वॉशिंग मशीन का 7 रुपए 8, तो 5 कितना हो जाएगा? 8 पंच 40, मतलब 40 पैसे, और 7 पचे 35, 35 रुपए 40 पैसे। और एक टीवी कितना है? 11। तो 2 टीवी कितना हो जाएगा भाई? एक सेकंड, यहां पे क्या है? 10% क्या बोला है? घटा दिया है दोस्त। 10% घटा दिया है। तो हमने यहां पे क्या किया था? बढ़ा दिया है भाई, ये गलत किया है। 10% घटाया है उसने, माइनस का 10%। तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो 10 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 9 रुपए हो जाएगा भाई। ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो 2 टीवी कितना वैल्यू हो जाएगी? 18 रुपए। तो कितना हो जाएगा भाई? 53 रुपए 40 पैसे। कितने की वृद्धि हुई? 3 रुपए 40। आपसे पूछा है क्या भाई? कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 3 रुपए 40 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? इनिशियल आपका इनिशियल निकालेंगे भाई 50।
तो परसेंटेज क्या होता है, 100 पे कितना होगा, यहीं पे आप देखिए अगर 50 पे 3.4 हो रहा है तो 100 पे कितना 6.8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 पे कितना हो जाएगा 6.8%। क्लियर है। ये आसान से ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा नहीं, कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे लेवल बने और इन्हीं क्वेश्चनों को आप करोगे तभी आपका सिलेक्शन होना है भाई। मतलब आप जिंदा हैं तो आपको साबित करना ही पड़ेगा दोस्त। आप जिंदा है कह रहे हैं तो आप, अगर आप जिंदा हैं तो भाई देखो अब इसमें क्या साबित करोगे भाई, इससे कुछ चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन बन सकता है क्या। ये भी क्वेश्चन आपका आया था, जितने नंबर आपका ये वाला क्वेश्चन देता, जितना नंबर आपका ये वाला क्वेश्चन देता उतना ही नंबर ये वाला भी देगा। इसमें क्या बोला है कि एक ग्रुप में कितने छात्र हैं 11 और ऐसे ग्रुप कितने हैं भाई 15, तो 11 गुणे 15 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 165। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आए थे, बड़े आसान आसान क्वेश्चन भी आए थे भाई। ये देखिए शकल से आपको क्या लग रहा है, ये कि शकल कैसी लग रही, समकोण त्रिभुज। इसका आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, हाफ ऑफ ए इंटू बी बेस इंटू हाइट। तो क्या करोगे, हाफ ऑफ बेस कितना 4, हाइट कितनी 9, क्या आ जाएगा 18। बात क्लियर है। ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन आपका, एक और ये दे रखा है a प्लस बी बराबर 11 दे रखा है आपको और a माइनस बी बराबर 3 दे रखा है। तो अगर आप यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, कभी भी अगर a प्लस बी a माइनस बी दिया है तो प्लस वाला जो ये वाला पहले वाले की अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा कितना 7। अगर बाद वाला सेकंड वाली वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को घटा के आधा, 11 में 3 में 8, 8 का आधा कितना होता है 4। क्लियर है। ए की वैल्यू निकाल ली आपने, बी की वैल्यू निकाल ली आपने, या फिर आप वैसे जोड़ते घटाते आप वैसे भी कर सकते हो। बच्चे अब क्या पूछा है आपसे, ए स्क्वायर मतलब क्या 49 और बी स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर कितना 16। तो क्या आ जाएगा 9 6 15 4 1 5 65। ठीक है भाई, ये आपका सीधे आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 प्राइम का HCF क्या होगा, 2 प्राइम का HCF क्या होगा, आपको सबको पता है भाई। 2 प्राइम का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होता है। जैसे अगर मैं कहूं 3 और 5 ये क्या है आपकी प्राइम नंबर है, इनका HCF कितना होगा एक ही होगा, मतलब जो एक दूसरे से ना कटे। ठीक है भाई, कि कोई प्राइम संख्या हो। शहर की जनसंख्या आपसे बात कर रहा है कि भाई 10,000 थी, यदि 10% की दर से वृद्धि हो तो 2 साल बाद क्या हो जाएगी। ये मैंने आपको सक्सेसिव से कराया। देखो सारे क्वेश्चन हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे क्वेश्चन वहीं से मिल रहे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन बहुत करा रखे हमने। 10% इसकी वैल्यू क्या होती है 1/10, मतलब क्या 10 से 11 पहले साल, अगले साल भी 10 से 11। तो इसको कह दीजिए 100, ये कितना हो जाएगा 121। अगर पहले आपकी 100 थी तो 2 साल बाद कितनी हो जाती 121, लेकिन पहले 100 नहीं थी, कितनी थी भाई 4 जीरो है 10,000। ठीक है भाई, मतलब 100 से मल्टीपल पे, तो ये भी आपका 100 के मल्टीपल पे हो जाएगी 21 2 जीरो 12,100। क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप में बन रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दिया है क्या 48 रुपए की धनराशि को ऐसे बांटना है कि A/B + C क्या बन जाए आपका 3/5 और B/A + C क्या बन जाए भाई 5/7। तो आपसे पूछा है कि भाई A को कितने रुपए प्राप्त होंगे। कभी भी ऐसा है तो आपको मेन निकालना क्या पड़ेगा डाटा A/B/C। अगर A/B/C आपको पता चल जाए तो बहुत आसान से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू बराबर करेंगे। 5 3 कितना होता है 8, यहाँ पे A + B/C कितना कह रहा है 8 रुपए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है भाई A + B + C की वैल्यू 8, यहाँ पे क्या कह रहा है 12। हम इन दोनों क्या करें बराबर, अगर बराबर करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से। आपने यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ भी आप 3 से करोगे, यहाँ भी 3 से करोगे भाई। यहाँ पे 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। सीधे आपको रेशियो निकल जाएगा। A की रेशियो कितनी, A की वैल्यू कितनी 9। यहां से B की वैल्यू देखो 5 दूनी 10। अच्छा एक बात बताओ, C की हमें निकालनी है, टोटल कितना हुआ था भाई 24। A की 9 B की 10, तो 10 और 9 कितना 19, टोटल थी 24। A और B कितनी हो गई 19, तो C की बची कितनी भाई 5।
टोटल 24 थी, ए और बी की 19 हो गई, तो सी कितनी बची 5। अब जो वैल्यू पूछे वो निकाल दो। तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 24। तो टोटल कितने रुपए हो रहे हैं 24। नहीं, टोटल 24 नहीं थे, कितने थे भाई 4800 रुपए दे रखा। 24 की वैल्यू क्या 4800, 200 के मल्टीपल पे, तो जिसकी पूछे उसको उतने के मल्टीपल पे कर दो। 9 की, ए की पूछा है, ए की वैल्यू कितनी 9, 9 की वैल्यू 200 के मल्टीपल पे क्या आ जाएगा 1800। क्या आ जाएगा 1800। क्लियर है? आसान सा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ पहले? मजा आ रहा है ना? ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे यार, और आपको करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। कहते नहीं, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों का भी हार नहीं होती। ये लीजिए भाई, टाइम एंड वर्क आ गया। ए 15 दिन में, बी 24 दिन में, सी 30 दिन में। तो तीनों मिलके करेंगे कि भाई देखो, इनका एलसीएम निकाल लेते हो आप। इनका एलसीएम निकालोगे क्या आएगा 24 5 120, 15 120 आ जाएगा भाई। 15 8 120, 24 5 120, 3 चौक 12 120, 30 चौक 120। बस तीनों को पूछा है भाई, टोटल काम कितना आपने मान लिया है 120। तीनों का पूछा तो तीनों की कार्य क्षमता 8 5 13, 13 और 4 17। कितने दिन लगेंगे 120 बटे 17 दिन। सीधे अब देखिए, एक क्वेश्चन इसका भी आपको बहुत बनता है 12 वाला। इसको जो है आपसे पूछेगा P/Q के रूप में लिखो भाई। तो अगर ये क्वेश्चन बन रहा है बहुत आसान से करिए। ये क्या करिए 17, 1 पे -1/90, क्या जाएगा 16/90। बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं ये। आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। कोई स्किप तो नहीं हो गया भाई? आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा कि भाई वेतन का, कोई व्यक्ति है जो वेतन का 30% बचत करता है। यदि वेतन 10% बढ़ जाए और बचत 20% बढ़ जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? ये भी आप देखिए, रेशियो वाले चैप्टर में सारा मैंने करा दिया भाई। सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए आ रहे हैं, तो आप घबराइए मत, बहुत ही आसान से बने करेंगे। देखिए, कोई भी आपकी अगर इनकम होती है दोस्त, इनकम आपकी क्या करते हो, वह तो आप या तो आप उसकी सेविंग करते हो या फिर आप उसको खर्च करते हो, एक्सपेंड करते हो भाई, एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या करता है वो 30% बचत करता है। वेतन का 30% अब बचत करता है। अगर उसकी 100 रुपए वेतन होगी तो कितना बचत करेगा 30% बचत करेगा। और अगर 100 रुपए उसकी इनकम है तो कितना बचत करेगा 30, तो खर्च कितना करेगा भाई 70। ये बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई डाउट नहीं? बस क्वेश्चन खत्म। फिर वेतन में 10% की, अगर 10% बढ़ा दोगे, 100 का 10% 10 ही होगा, तो कितना होगा 10 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा 110। ठीक है भाई। अब पूछा क्या बचत में क्या होगा 20%। बचत में भी क्या करेगा ये 20% बढ़ा देगा। तो 30 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 32 हो जाएगा। अब देखो, अब ये आपको निकालना पड़ेगा कि खर्च कितना बचेगा। फिर अब 110 रुपए इसकी इनकम हो गई, सेविंग कितना आपकी 36 रुपए। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बताओ यार, एक्सपेंडिचर कितना बचेगा? एक्सपेंडिचर कितना बचेगा आपका 74। हाँ भाई, अरे 110 रुपए थे आपके, 36 रुपए बचाने हैं, तो खर्च कितने के लिए कितना मिलेगा आपको 74 रुपए। अब देखो यार, पहले से खर्च कितना था 70, अब कितना हो गया 74। 4 की वृद्धि हुई है। आपसे परसेंटेज पूछा है, 4 की वृद्धि हुई है इस पे 70 पे, परसेंटेज गुणा 100 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 40/7%। क्या आ जाएगा 40/7%। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ए जो है 45,000 रुपए लगाता है, बी 3 महीने बाद कुछ धन रुपए लगा के और 1 साल बाद क्या होता है 3:2 के अनुपात में लाभ बंटवा लेता है भाई। 3:2 के अनुपात में लाभ कमा लेता है भाई। बी का धनराशि बताओ भाई, बी ने कितने रुपए जो है लगाए थे। ये क्वेश्चन आपका बना है, बहुत आसान है। ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन था भाई। देखिए, ए और बी के बारे में बात करेंगे। पहले पता करो भाई कि टाइम, कितने टाइम इन्होंने खर्च लगाया है। 1 साल बाद अगर आप ए के बारे में बात करोगे तो अगर ए ने भाई 12 महीने लगाए हैं, महीने कितने थे 12, बी क्या है 3 महीने बाद आया, मतलब बी ने कितने महीने लगाया होगा 9 महीने। तो अगर हम टाइम की बात करें तो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा
3, 7 चौक 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, पहले देखो प्रॉफिट कितना कमा रहा भाई, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। अगर आप प्रॉफिट देखो, पहले आप ऊपर प्रॉफिट लिख लो जिससे आपके आसान हो जाएगा। प्रॉफिट क्या है? 3:2। प्रॉफिट क्या है? 3:2। अब आपसे टाइम का रेशियो आपने निकाला था ना भाई, टाइम का रेशियो आपने निकाला था। यहां पे ए जो है 12 महीने और बी 9 महीने। अगर आप टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ गया था आपका? 4:3। ठीक भाई, 12 और 9 को क्या करेंगे? 4:3 आ जाएगा, 4:3। अब आप देखिए, कभी भी देखो, अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो जो आप प्रॉफिट बांटते हैं वो क्या भाई, कितने रुपए आपने लगाए, कितने समय तक लगाए, मतलब क्या होता है, जो आपका प्रॉफिट बढ़ता है वो किस पे भाई? कैपिटल और टाइम। कितनी पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी, कितनी पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई, यही तो होता है भाई। तो अगर आप यहां से कैपिटल निकालना चाहोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हमें यहां निकालना क्या है? कैपिटल निकालना है, मतलब पूंजी निकालनी है। तो पूंजी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट को क्या 3 टाइम भाग दे दीजिए, तो 2/3 हो जाएगा ये। अब अगर आप यहां से रेशियो निकालेंगे भाई, अगर आप यहां से रेशियो निकालेंगे तो अगर आप यहां से रेशियो निकालेंगे भाई तो क्या आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 2 चौको 8। तो ए और बी का जो कैपिटल का रेशियो आ गया, कितना आ गया? 9:8। अगर ए ने 9 रुपए तो बी ने कितने लगाए होंगे? 8 रुपए। ए ने 9 नहीं, कितने लगाए भाई? ए ने लगाए कितने हैं? 45। ए की वैल्यू 45, तो 9×5 = 45। बी की वैल्यू क्या भाई? ये भी 5 गुना पे 8×5 = 40। इसके बाद जीरो देख लो, 3 जीरो था, यहां भी 3 जीरो बढ़ा दो, यहां भी 3 जीरो बढ़ा दो। तो इसका क्या आ जाएगा भाई? बी का कितना लगाया था उसने? 40,000 रुपए। बी ने कितना लगाया था? 40,000। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हर टाइप के क्वेश्चन बने हैं, बिल्कुल कम वाले भी, बिल्कुल अच्छे वाले भी। एचसीएफ कितना है? 24। एलसीएम कितना है? 456। एक संख्या दे रखी है, ये शायद हर बच्चे को आता होगा, जो बच्चा पढ़ाई किया होगा। फर्स्ट इंटू सेकंड, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है आपकी? 96। दूसरी आपको निकालनी है। एलसीएम कितना है आपका? 456। एचसीएफ 24। 24 चौको 96। 4 से इसको काट दो भाई, 456 को 4 से काटो, 4 × 9 = 4, 14 चौको 56, क्या आ जाएगा? 114। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हर बार पूछा है और आगे भी आपके शिफ्ट में आने वाला है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा, इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा लगा था मुझे। देखिए, कह रहा है दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी में छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो बताओ भाई, कितने समय में खाली करेगा? अब देखो, आपका 2 पाइप है, ए और बी मान लो। ए को कितने? 6 घंटे, बी को कितने? 30 घंटे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। इसका कितना? 5। इसका कितना? 1। तो अगर आप यहां पे टाइम देखोगे, टाइम निकालो, अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो 5, 30 काम करना है। ए की क्षमता 5, बी की कितनी? 1। 5 और 6 कितने घंटे लग जाएंगे? 5 घंटे। यहां तक बात क्लियर है? लेकिन उसने क्या बोला? अगर छेद रहता है तो कितने घंटे भाई? आधा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा ज्यादा समय लगता है। पहले समय कितना लगता था? 5 घंटे। आधा घंटे और मतलब क्या? 5.5 घंटे लगेंगे। तो अब समय क्या लगेगा भाई? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे बोले तो 11/2 घंटे। अब देखो, अगर मैं यहां से इफिशियंसी निकालना चाहूं, तीनों की, ए और बी और उस छेद की भी, तो कितना भर रहा था भाई? 11 भर रहा था। कितने घंटे में? 11/2 मतलब 11/2 कितना रहा? 60/11। पहले इनकी क्षमता कितनी थी भाई? पहले इनकी क्षमता कितनी थी? 6 थी। ए और बी की क्षमता कितनी? 6 थी। और तीनों की क्षमता कितनी आ रही? 60/11। तो अगर मैं छेद की जो आपका छेद है उसकी क्षमता निकालूं तो भाई 60/11 से मैं ए और बी की घटा दूं
तो क्या आ जाएगा 6/11 आ जाएगा भाई, माइनस का 6/11। अब आपसे यही तो पूछा है इसने, आपसे यही तो पूछा है भाई छेद कितने समय में खाली करेगा। तो भाई छेद क्या, ये माइनस में आ रहा है ना, माइनस का मतलब क्या होता है खाली करेगा। भाई कितना खाली करना है 30 खाली करना है। इसकी क्षमता कितनी है 6/11, 6/11 11 ऊपर आ जाएगा, 6×5 = 30, क्या आ जाएगा 55 मिनट। बात क्लियर है, क्या आ जाएगा 55। ठीक है, जिसका भी निकालना है हमें उसकी क्षमता पता होनी चाहिए भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है भाई। देखो, कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, किससे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज दर से। तो कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा, कितने समय में ये 8 गुना हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान से ये भी क्वेश्चन लगातार आपके बन रहे हैं भाई। देखिए क्या हो रहा है भाई 2 गुना, अगर 1 था तो कितना हो रहा है 2 गुना, कितने साल में भाई, टाइम लग रहा है क्या 6 साल में। टाइम कितना लगा आपको 6 साल। अब कह रहा है भाई 2 गुना मतलब 2 की पावर 1 में ले सकता हूं। अब क्या चाहिए इसको 8 गुना। अब इसको कितना चाहिए भाई, 1 है तो कितना होना चाहिए 8 गुना, 1 से कितना होना चाहिए इसको 8 गुना पूछा है। तो 8 क्या मैं ले सकता हूं 2 की पावर 3, आया ना, ये बात समझ में। देखो भाई पहले क्या था 1 से कितना हुआ 2 गुना, मतलब 2 की पावर 1। अब कितना हो रहा भाई 8 गुना होना चाहिए, 8 मतलब क्या 2 की पावर 3 होना चाहिए। अब देखो 2 पे 1 पावर चढ़ रही कितने साल में 6 साल में। अगर 1 की वैल्यू 6 साल तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 साल, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 साल। बात क्लियर है, जितने गुना पूछे उतना आप उसकी पावर में उसको ले आइए और पावर को आप तुलना कर लीजिए, सीधे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपका रेशियो से पूछा भाई 0.9 और 3.6 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है भाई, तृतीयानुपाती यही तो होता है ना, b² b मतलब क्या 3.6 इंटू 3.6 अपॉन 9.4, सॉरी 0.9 था, क्या है 0.9, दशमलव गया 9 चौक 36, 6 चौको 24, 2 4 3 12 2 14, क्या जाएगा 14.4। ये क्या आपका तृतीय अनुपाती आएगा। ठीक है भाई 14.4, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, द्विघात समीकरण भी क्वेश्चन बन गया। ये देखिए मैंने सारे क्वेश्चन लिए, हर चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं, हर एक चैप्टर का एनालिसिस किया है भाई। 11x² + 18x + 7 = 0, तो इसके मूल क्या होंगे भाई, मूल आप जानते हो। ये क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए 77 आना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 18, जोड़ने पे क्या आना चाहिए 78, मल्टीप्लाई करने पे 77 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 18। तो 11 7 77 और 11 और 7 कितना होता है 18। ये आपको संख्या मिल गई 11 और 7। बस 11 x², 18 को लिख दीजिए आप 11 + 7x + 7 = 0। तो अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूं, कई बच्चे नए भी हैं। तो 11x² + 11x + 7x 7 = 0। ठीक है, यहाँ 11, यहाँ क्या कीजिए आप 11x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका x + 1। यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लीजिए तो x + 1। अब एक ब्रैकेट में इसको रख दीजिए, एक ब्रैकेट में इसको x + 1, एक ब्रैकेट में 11x + 1 = 0। अगर ये बराबर 0 हो तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, x + 1 = 0। x वैल्यू क्या हो जाएगी -1। यहाँ पे देखिए एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, 11x + 1 = 0। x बराबर क्या हो जाएगा -1/11। सीधे आपका आंसर आ गया। ये था आपका डिटेल, ये था आपका डिटेल। ये अगर आपको इतना नहीं करना है कुछ, बस खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, बहुत होगी बोलचाल, नहीं बोलचाल ही खत्म करना है हमें ना, बोलचाल ही तो खत्म करना है। देखो बोलचाल खत्म कर देते, इतना करने की क्या जरूरत है भाई। क्या था आपका संख्या 77 हुई थी भाई, 77 बोले थे, 11 × 7 क्या है भाई यहाँ पे आपका, ये था ना आपका
ठीक है भाई, ये आप ऐसे कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो आपसे पूछा क्या है? औसत चाल पूछा भाई, आपसे पूछा क्या है? औसत चाल। तो औसत चाल कभी भी होती है ये इस टर्म में क्या होती है? 2 गुणे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई क्या है? आने और जाने की स्पीड। तो जाने क्या है 20, आने क्या है 5, और इनको जोड़ दो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 25, 5 चौक 20, क्या आ जाएगा आपका? 8 kmph। बात समझ में आई? काट दो आप सीधे, सही कटा है ना भाई? 25 25, 5 चौक 20। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा भाई। ए और बी की, ए प्लस बी मतलब ए और बी की आयु 30 वर्ष। ए और बी की आयु का योग कितना है भाई? 30 वर्ष। 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। ए और बी इनके अनुपात क्या होगा? 3:2। या देखिए आपके अभी क्या है, हमारे और आपकी आयु का आयु का जो योग है वो कितना है? 30 साल। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा हमारा और आपको बताना है। 5 साल बाद 5 हम बढ़ेंगे, 5 आप बढ़ोगे, मतलब क्या हुआ? अभी 30 है तो 10 बढ़ जाएगी, तो मतलब कितनी हो जाएगी भाई आपकी? 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। तो देखिए 3 और 2 कितना होता है? 5। ये 5 साल बाद की बात है ना। 5 साल बाद कितनी हो जानी चाहिए आयु का योग? 40, मतलब 5 की वैल्यू कितनी? 40। 8 के मल्टीपल पे। आपसे पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। तो भाई ए की, अगर 5 साल बाद ए की देखो पहले, तो ए का देखोगे भाई, ये भी 8 के मल्टीपल पे, कितना आएगा? 24। ये क्या होगी? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आप 24 साल के हो जाएंगे दोस्त। 5 साल बाद आप 24 साल के हो जाएंगे। तो इसका मतलब अभी कितने के साल के हैं आप? अभी आप कितने साल के हैं? 19 साल के। अभी कितने साल के हैं आप? 19 साल के। बात क्लियर हुई? आसान सा हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्लियर है ना? इससे आसान क्या लोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो आशा करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई। देखिए मैंने हर चैप्टर का लिया भाई, हर चैप्टर के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप कहोगे तो रीजनिंग का भी करा दूंगा भाई। बस अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, कई लोग क्या करते हैं बस क्वेश्चन का आंसर बताते चले जाए। भाई मैं आपको यहाँ पे समझाने का भी प्रयास किया हूँ, आपको मैं रीजनिंग का भी लेके आऊँगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, रीजनिंग साइंस का भी मैं करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।